हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपना स्ट्रेटजी जिस पर मैं काम करता हूँ, जिसमें मार्केट में ट्रेड लेता हूँ। वो स्ट्रेटजी 90 से 95% तक काम करती है। अगर उसको अच्छे तरीके से सीख गए, जान गए, समझ गए, तो आपका अगर 10 ट्रेड लेते हो तो 10 ट्रेड में मिनिमम 5-6 ट्रेड आपका प्रॉफिट ही जाएगा। अगर अच्छी तरीके से समझ गए, देख गए, सीख गए, अगर उसको अच्छे से फॉलो करते हो तो आप प्रॉफिट धीरे धीरे ग्रीन में जाओगे और प्रॉफिटेबल हो जाओगे। उस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो से देख के थोड़ा बहुत भी अगर सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, तो मेरी वीडियो को लाइक लाइक करना, सब्सक्राइब करना, थोड़ा सपोर्ट दिखाना अपना। तो मैं लेके चलता हूँ आपको अपने स्क्रीन पे, लैपटॉप के स्क्रीन पे, और मैं आपको वहीं पे बताता हूँ। और इसको लगाना चाहते हो अपने चार्ट पे, तो जो इंडिकेटर वाला ऑप्शन है, इसमें जाके आप सिंपल एक्स ये जावा के आप मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, अगर आप दो पे क्लिक करोगे, दो बार आएगा। उसके बाद एक का सेटिंग चेंज कर लेना है, उसका कर लेना 15। यहाँ पे सेटिंग में जाके सिंपल उसका 15 कर लेना है लेंथ, और एक का जो डिफॉल्ट मिलता है 9, उसको 9 रहने देना है। ये सिंपल ये है। आपको ये 15 ई में है, एक ये 9 ई में है। इसी के बेस पे आपको ट्रेड करना है। आपको कैसे ट्रेड करना है, सिंपल मैं आपको पहले बता देता हूँ चार्ट पे। जैसे कि आप देखो, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, जैसे या अप ट्रेंड में ऐसे जा रही है मार्केट, ठीक है। अगर ये अप ट्रेंड में है तो आपको यहाँ पे एंट्री कैसे करना है। तो अप ट्रेंड में जो ईएमए होता है, ये ऐसे करके ऐसे आता है एक, फिर यहाँ से ऐसे करके एक ऐसे आता है। तो यहाँ पे एक अच्छा कैंडल बनता है, एक यहाँ पे बुलिश कैंडल, मारो बुलिश कैंडल बनता है। तो यहाँ पे एक बाय की तरह, यहाँ पे एक दूसरा, अगर यहाँ पे क्लोजिंग देता है मारो बुलिश कैंडल, तो यहाँ पे आप एंट्री बनाओगे। और यहाँ पे जितना मतलब ऊपर तक 1:2, 1:3, 1:3 तो बहुत कम मिलता है, 1:2 जरूर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे एंट्री बना के अब यहाँ तक आप टारगेट रख सकते हो। जस्ट ये जो मारो बुलिश का कैंडल है, इसके नीचे तक का आप एसएल डाल सकते हैं। और जो ईएमए है, यही बताता है कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। सिंपल। अगर इसको जानना है तो आपको मैं चार्ट पे बताता हूँ। अगर ये केवल काम करता है अप ट्रेंड में, जैसे मार्केट अगर अप ट्रेंड में हो और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, ऐसे यही दो सिचुएशन में मार्केट में काम करता है, 9 में और 15 में। अगर मार्केट साइडवेज है तो साइडवेज में ये काम नहीं करता। आप साइडवेज में अगर करते हो तो साइडवेज में आप ट्रैप हो जाओगे। साइडवेज में कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं करना। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, तो आपको इस चीज़ को अच्छे तरीके से यूज करना है। और आप इस पे एंट्री बनाओगे तो 90% से 95% आपका ट्रेड विनिंग में ही जाएगा। बहुत कम ऐसा बार होगा कि कहीं न्यूज आ गया, चाहे कोई बड़ा प्लेयर आ गया तो मार्केट को अचानक दबा दे, तभी ऐसा होगा कि आपका एसएल चला जाएगा। नहीं तो 90% से 95% आपका मार्केट में आपका टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि आपको मैं चार्ट में बताता हूँ। जैसे देखो ये मूविंग एवरेज लगा हुआ है 9 में, 15 में। मार्केट यहाँ से ट्रेंड ट्रेंड बदला। ट्रेंड बदलने के बाद एक बारह बड़ा मारूमुजी कैंडल आया। तो उसके बाद थोड़ा सा मार्केट साइडवेज रहा। ये जो 9 में और 15 में यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे एक अच्छा मारूमुजी कैंडल बनाया है, मतलब हेल्दी कैंडल बनाया है। तो आपका यहाँ पे एक टारगेट बनता, यहाँ पे यहाँ पे एक टारगेट बनता, यहाँ पे, और इसका सब यहाँ पर रहता। और टारगेट, आपका टारगेट मिनिमम यहाँ तक रहता है, इसके पास तक। मिनिमम इसका यहाँ तक रहता है। यहाँ तक अगर टारगेट करते 1:2 आपको आराम से मिल गया होता है, जैसे कि आप देख सकते हो, आराम से मिल जाता है। अगर यहाँ पे आपका एंट्री नहीं हो पाता, अगर अगर यहाँ पे आप एंट्री नहीं कर पाते, फिर नेक्स्ट कैंडल में आप
देखते कि थोड़ा सा अगर मार्केट शॉर्ट शॉर्ट में आया है, फिर यहाँ पे 9 EMA के ऊपर जाके एक अच्छा हेल्दी कैंडल बनाया है। ग्रीन कैंडल, एक हेल्दी कैंडल बनाया है। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आराम से बनाया है, देखो। यहाँ पे एक हेल्दी कैंडल बनाया है। यहाँ पे एक हेल्दी कैंडल बनाया है। ग्रीन का एक हेल्दी कैंडल बनाया है। अगर यहाँ पे भी आप एंट्री बनाते, यहाँ पे एक एंट्री बनाते आप, तो मिनिमम आपको 1:2 आराम से 1:2 मिल गया होता। तो ये जब कभी भी अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो चाहे डाउन ट्रेंड में हो, तो आपको इंडिकेटर लगा लेना है, ये 9 EMA और 15 EMA। इस पे आप अच्छी तरीके से अगर फाइंड करोगे तो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि अभी 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 मैं आपको अप ट्रेंड में बताया हूँ, लेकिन आपको मैं डाउन ट्रेंड में भी बता देता हूँ डाउन ट्रेंड में कैसे काम करेगा। जैसे sorry, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये डाउन ट्रेंड मार्केट है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड मार्केट है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट मार्केट यहाँ पे कुछ देर तक साइडवेज था, फिर एक अच्छा डाउन ट्रेंड में फॉल दिया, फिर मार्केट पुल बैक लिया ऊपर, यहाँ से फिर फॉल दिया, तो यहाँ पे 9 EMA को आके क्लोज किया है। एक यहाँ पे ये क्लोज किया है 12 कैंडल। यहाँ पे अगर आप शॉर्ट शॉर्ट में एंट्री किए होते तो आपको बहुत अच्छा टारगेट मिला होता। यहाँ पे आप एंट्री करके, यहाँ पे एंट्री आप किए होते, और आपको मिनिमम यहाँ तक 1:2 का आराम से मिला होता है। 1:2 और यहाँ तक का ऐसा लगते तो आपको इतना अच्छा टारगेट मिला था। अगर यहाँ पे भी रखते, अभी आपको बहुत अच्छा मिला था। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ भी आपका एंट्री नहीं हुआ होता तो आप यहाँ पे एंट्री कर लिए होते। यहाँ पे भी एक अच्छा कैंडल मिला था आपको। यहाँ पे भी एक अच्छा कैंडल मिला था। यहाँ पे भी एक 12 कैंडल मिला था, और इसका ऐसा लग के यहाँ पे टारगेट लिए होते, आपको अच्छा खासा इतना लंबा टारगेट 1:3 मिला होता। तो कभी भी डाउन ट्रेंड में चाहे अप ट्रेंड में हो, तो मार्केट में आप 9 EMA को, अगर आप 9 EMA और 15 EMA को अगर आप यूज करोगे तो आपको अच्छे तरीके से टारगेट मिलेगा। मिनिमम आपको 90% से 95% आपका ट्रेड विनिंग में ही जाएगा। अगर मार्केट कभी भी अगर मार्केट कभी भी साइडवेज रहता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मार्केट यहाँ साइडवेज है, यहाँ पे साइडवेज, तो यहाँ साइडवेज में काम नहीं करेगा। अगर साइडवेज में आप काम करोगे तो 9 EMA 15 में एकदम बीच में चलेगा, कभी ऊपर जाएगा कैंडल के EMA के, कभी नीचे जाएगा EMA के। तो ऐसे साइडवेज रहता रहेगा, आपको हमेशा ऐसा चला जाएगा। इसमें इसमें साइडवेज में आपका काम नहीं करता है। यहाँ पे भी वही हाल है। अगर आप साइडवेज मार्केट है वहाँ पे आप थी ये EMA पे काम कर रहे हो, तो वहाँ पे नहीं काम कर पाओगे। वहाँ पे आपको प्राइस एक्शन पे काम करना पड़ेगा, जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करना पड़ेगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मार्केट साइडवेज है, यहाँ पे आपको साइड सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे अगर आप काम करोगे तो अच्छे तरीके से आपका ट्रेड जाएगा। तो कभी भी अप ट्रेंड में हो डाउन ट्रेंड में हो मार्केट, तो आपको 9 EMA 15 EMA लगा लेना अपने चार्ट पे, और उसको देख के कभी भी EMA EMA कभी भी EMA ऐसे हो, फिर यहाँ से कट करके अगर मार्केट EMA ऐसे गया हो, अब बुलिश में हो मार्केट, तो यहाँ पे इसको क्रॉस करके अगर यहाँ पे कैंडल ऐसे क्लोजिंग देता है ऊपर, तो आपको कुछ सोचना नहीं है, यहाँ पे एंट्री बनाना है और मिनिमम 1:2 का टारगेट लेना है। आपको इजीली मिलेगा कभी भी। अगर मार्केट बाइंग में है और EMA ऐसे चल रहा है, एक ऐसे चल रहा है और यहाँ से नीचे क्रॉसिंग करके ऐसे मार्केट घुमा हुआ है, और एक अच्छा 12 कैंडल खुला है, अच्छा यहाँ पे हैमर बना दिया है, इतना बड़ा हैमर बना दिया है, तो आपको यहाँ पे एंट्री यहाँ पे बनाना है और ऐसा यहाँ पे रखना है, और 1:2 का टारगेट रखना है। आपको इजीली मिलेगा। आप अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद मार्केट में लाइव में आप कभी भी इस्तेमाल करो और उपयोग करके देखो। अगर आपका ट्रेड विनिंग में ना जाए, आपको प्रॉफिट ना मिलो, तो फिर कहना। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरे वीडियो से कुछ समझ में आ रहा हो
तो आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, अपना सपोर्ट दिखाना, क्योंकि मैं आपको ना ही कोई प्रीमियम बेच रहा हूँ, ना ही कोई प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करा रहा हूँ। आपको जो मुझे समझ में आता है, जो मैं जानता हूँ, जिस चीज़ में मैं ट्रेड करता हूँ, वो चीज़ मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। तो आप मेरे वीडियो को देख के सीख सकते हैं बहुत कुछ। अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट है, डाउन ट्रेंड में आपको एंट्री बनाना है, तो डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट ऐसे जा रहा है और यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे एक आया है, यहाँ पे क्रॉस करके एक यहाँ पे ऐसे 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 दिख रहा है ऐसे, और कैंडल यहाँ से क्रॉस करके यहाँ पे एक ऐसे बना रहा है। तो आपको अगर ऐसे ऐसे, ऐसे मार्केट ये में दिखा रहा है दो 90 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और यहाँ क्लोज दे दिया है, आपको यहाँ पे एंट्री बनाना है और मिनिमम यहाँ तक रखना है, ऐसे नहीं यहाँ पर रखना है, तो आपको इजीली मिलेगा। अगर ये चीज़ आप इस्तेमाल करोगे मार्केट में, तो आपको अच्छे तरीके से प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। 100% में आपको 90%, 95% आपका मार्केट मार्केट में आपका ट्रेड विनिंग में ही जाएगा। ज़्यादा लालच करोगे तो मार्केट घूम सकता है। मिनिमम 1:2 पे ही काम करना है, इससे ज़्यादा नहीं काम करना है, इससे कम नहीं काम करना है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा आपका प्रॉफिट हो गया, कैपिटल बहुत ज़्यादा हो गया है, तो 1:3 के लिए आप काम कर सकते हो। पर अगर आपके पास कैपिटल छोटा है और छोटे कैपिटल से काम कर रहे हो, तो आपको मिनिमम केवल 1:2 ही रखना है। 1:2 का काम करोगे और मिनिमम 10 ट्रेड करोगे, और उसमें आपका 6 ट्रेड भी अगर सही तरीके से जाता है, तो आप महीने के लास्ट तक आप ग्रीन में रहोगे, अच्छा खासा आपका प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि अगर आप 1:2 पे काम कर रहे हो, 500 रुपये का एसएल ले रहे हो और 1500 रुपये का आप 1000 रुपये का आप प्रॉफिट ले रहे हैं। अगर आप 10 ट्रेड किए, 10 ट्रेड 10 ट्रेड में आपका 6 ट्रेड प्रॉफिट चल गया, 6 ट्रेड का कितना हुआ? 30, यानी कि 3000 रुपया आपका प्रॉफिट हो गया। और जो चार है, 4 लॉस हो गया, यानी कि 500 रुपये का 4 लॉस हो गया। तो चा, तो अगर 4 ट्रेड आपका लॉस में गया है, 5 चौको 20, यानी कि 2000 रुपया आपका लॉस में गया है, फिर भी आप 1000 रुपये आप प्रॉफिट में रहोगे। आप 1000 रुपये प्रॉफिट में रहोगे। मैं सैंपल सैंपल आपको एक पूरी बता रहा हूँ, लेकिन इतना आपका स्टॉप लॉस या प्रॉफिट नहीं होगा। तो आप अपने अपने तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, और अच्छा खासा आपका एक दिन का अगर प्रॉफिट है, तो अगर 1000 भी आपका एक दिन का प्रॉफिट है, तो महीने का जाके आप कहीं ना कहीं 15, 20 या 30 हजार रुपये आराम से निकाल लोगे। छोटे कैपिटल में बता रहा हूँ, छोटे कैपिटल में। तो आप इसी थ्योरी पे काम करो, और आपका ट्रेड अगर विनिंग जाने जाने लगे और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे चैनल को लाइक कर दे मेरे वीडियो को लाइक कर देना, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना। अगर कुछ भी ना समझ में आया हो, चाहे कोई गलत आपको लगा हो, तो कमेंट में बताना, मैं उसको सुधारूंगा और अच्छे तरीके से बताऊंगा। आज का वीडियो इतना ही तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।